रात के अंधेरे में एक जंगल के बीचों बीच एक लड़की दौड़ रही थी। उसका सांस फूला हुआ, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ और पांव जमीन पर घिसते हुए पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हर दरख्त के पीछे से कोई साया झलकता। जैसे ही वो रुकती, किसी के होने का एहसास और गहरा हो जाता। अचानक हवा रुक गई और एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छूकर गुजरी। कान के करीब सरगोशी सुनाई दी। ये कहानी है हमायरा की, 21 साला लड़की, लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की तालिबा। ना बहुत मशहूर, ना किसी ग्रुप का हिस्सा, बस एक सादा शरीफ तन्हा लड़की जिसे लोग अच्छी बच्ची कहते थे। उसके माँ बाप कुछ अरसा कब्ल एक कार हादसे में इंतकाल कर चुके थे और अब वो हॉस्टल में रहती थी। जब बाकी लड़कियां रात को नेटफ्लिक्स देखती या गपशप करती, हमायरा छुपकर कुरान की तिलावत सुनती या खुद सूरत रहमान पढ़ती। उसकी आवाज में सुकून था, एक गर्म सा नूर। शायद यही नूर किसी और दुनिया तक जा पहुंचा। पहली बार कुछ अजीब उस दिन हुआ जब वो अपने कमरे में अकेली थी। बिजली मौजूद थी लेकिन पंखा अचानक बंद हो गया। फिर खिड़की के पास से एक हल्की सी खुशबू उठी, मट्टी में गुलाब की महक जैसी। हमायरा डरी, लेकिन उसे एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ, जैसे कोई पुराना रिश्ता पास आ गया हो। अगली सुबह उसकी डायरी का आखिरी सफ़ा खुद ब खुद लिखा गया था। कल तक वो सफ़ा खाली था, अब लिखा था, मैं हूँ, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे जगाया है। वक्त गुजरता गया और अजीब वाकयात होने लगे। उसके असाइनमेंट्स खुद ब खुद मुकम्मल हो जाते। प्रोफेसर उसे बगैर होमवर्क के पूरे नंबर दे देते। एक लड़की जो उसे अक्सर चढ़ाती थी, एक दिन सबके सामने उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। लोग कहने लगे, हमायरा के अंदर कुछ बदल गया है, पहले से ज्यादा रोशन लगती है। लेकिन हमायरा जानती थी, वो रोशनी उसकी नहीं, किसी और की थी। एक रात उसने ख्वाब देखा, या शायद वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। उसने खुद को एक पुराने मकबरे में पाया, जहां मिट्टी के दिए जल रहे थे। वहां एक आदमी खड़ा था, आधा चेहरा नूरानी, आधा अंधेरे से बना हुआ। उसने कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने जगाया, तुम्हारी आवाज ने मुझे जिंदा किया, अब तुम मेरी हो। इस रात के बाद हमायरा ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हर रात वो उसे महसूस करती, अपने आसपास, अपने ख्यालों में, अपने ख्वाबों में। उसका हाथ कभी उसके हाथ को छू लेता, लेकिन ठंडी हवा की मानिंद। हर चीज मुकम्मल लगने लगी, या शायद दिखने लगी। फिर एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात साद से हुई। फाइल गिरने पर दोनों का सर टकरा गया। साद एक सादा सा तालिब इल्म था, आम सा, लेकिन उसमें कुछ असल था। वो इंसान था। वक्त के साथ दोनों करीब आए और साद ने रिश्ता भेज दिया। हमायरा ने पहली बार किसी इंसान के साथ जिंदगी का सोचा और हाँ कह दी। लेकिन जिन जब मोहब्बत करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई दूसरा उसकी जगह ले। शादी की रात साद अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर्स ने कहा यह कोई न्यूरोलॉजिकल अटैक है, मगर वजह नामालूम। एमआरआई, सीटी, स्कैन सब नॉर्मल, लेकिन साद होश में ना आया। डॉक्टर ने बस इतना कहा, उसका दिमाग चल रहा है, मगर वो यहाँ नहीं है। इसी रात हमायरा को पैगाम मिला, मैं तुझे किसी इंसान का नहीं बनने दूंगा। जो मेरा है उस पर किसी और का हक नहीं। मैं तुझे रूह तक चाहता हूँ। अब्बास गुजरता गया। साद होश में ना आया। हमायरा ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, यूनिवर्सिटी, दोस्तियां, और सिर्फ दुआओं में खो गई। लेकिन हर दुआ में एक चेहरा आता, वो नूरानी चेहरा जिसका आधा हिस्सा अंधेरे से बना था। 3 माह बाद एक नया इंकिशाफ। हमायरा हामिला थी। डॉक्टर हैरान हुए, आपकी प्रेगनेंसी अजीब है, बच्चा सिर्फ 6 हफ्ते का लगता है, मगर उसकी ग्रोथ मुकम्मल टर्न के बराबर है। ये बायोलॉजी के खिलाफ है। इसी रात वो आवाज फिर सुनाई दी, ये हम दोनों का बच्चा है हमायरा, तेरे अंदर अब मेरा हिस्सा है। तू चाहे भी तो मुझसे आजाद नहीं हो सकती। डिलीवरी का वक्त आया। अस्पताल में लाइट्स चली गईं, स्टाफ भाग गया, डॉक्टर्स बेहोश हो गए। कमरे में सिर्फ एक लाल बल्ब जल रहा था। हर तरफ खामोशी, सिर्फ हमायरा की चीखें और एक साया उसके बिल्कुल पास। अपना मान ले मुझे, अपना नाम दे, तुझे आजादी चाहिए तो मुझे कबूल कर, वरना ये बच्चा सिर्फ एक रूह बनकर रह जाएगा। हमायरा ने चीख कर कहा, ठीक है, तेरा नाम मैं अपने दिल से कबूल करती हूँ। एक जोरदार बिजली का झटका लगा। बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। सब कुछ फिर से परसकून लगने लगा। डॉक्टर्स ने उसे एक मोजज़ा कहा। लेकिन जब हमायरा ने बच्चे को गोद में लिया, उसके कान के पास एक सरगोशी गूंजी, अब तू माँ भी है
اور میری بھی 5 سال گزر چکے ہیں۔ ہمائرہ اب ایک اسکول میں پڑھاتی ہے۔ اس کا بیٹا باقی بچوں سے زیادہ ذہین ہے، لیکن جب وہ سوتا ہے اس کا چہرہ بدلنے لگتا ہے، کبھی سات جیسا، کبھی وہ جن جیسا، کبھی کوئی اور جب ہمائرہ رات کو سوتی ہے اس کا بیٹا اس کے کان میں کہتا ہے، ابو نے کہا ہے جب میں بڑا ہو جاؤں تو میں بھی کسی کی آواز سنوں گا۔ محبت انسان کی حد تک ٹھیک ہے، اس کے بعد صرف جنوں کا حق ہے۔